का वर्ग से लेकर प वर्ग तक। मैंने क्या कहा, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन वर्ण, तीसरा होता है अंतास्थ व्यंजन वर्ण और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। ठीक है ना? मैंने कहा अस्पर्श व्यंजन वर्ण जो मुंह, तद्वा और आपका जीभ और छूते हुए शब्द चले उसे हम अस्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। लेकिन जब यहाँ पर आए प, फ, ब, भ, तो और भी डरने लगा ना? आप बोल के देखिए, आप अपने से स्वयं बोलेंगे तब आपका स्पष्ट होगा कि सब सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे। तो ये क्या होगा? अस्पर्श व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब उसके बाद आया व्यंजन वर्ण में भी कौन सा आया? ऊष्म व्यंजन वर्ण। कौन सा आया? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म मतलब होता है घर्षण करना। ऐसे वर्ण को हम बोले जिसमें रगड़ता हुआ चले। रगड़ता हुआ शब्द चले उसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वर्ण क्या है? जो रगड़ता हुआ चले। ऊष्म व्यंजन वर्ण हम किसे कहते हैं? जो रगड़े, जिसमें घर्षण हो। जैसे श, श में देखो क्या है? रगड़ रहा। ख, स और ह। ये क्या है? ऊष्म व्यंजन वर्ण। अंतास्थ व्यंजन वर्ण कौन है? जो आपके हृदय से निकले। या आप बोलिए, पेट या उचकेगा आपका और सीना भी धड़केगा। या, रा, ला, वा। ये क्या है? ये अंतास्थ। अंतास्थ का मतलब होता है अंदर से निकली हुई वर्ण। तो क्या हुआ? या, ठीक है ना? या, रा, ला, वा। ये क्या हुआ? अंतास्थ व्यंजन वर्ण हो गया। ये कौन सा व्यंजन वर्ण होगा? अंतास्थ व्यंजन वर्ण। या, रा, ला और वा। आप इसे बोलिए तो आपका पेट कंपन करेगा। बोल के आप देख लीजिए। ठीक है ना? और मैंने चौथा क्या बताया? संयुक्त व्यंजन वर्ण। जो दो वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनता है। जो दो वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनता है। लिखिए, संयुक्त व्यंजन वर्ण की परिभाषा लिख लीजिए। इन दोनों को नहीं लिखा है, लिखवा देते हैं इनके लिए। दो व्यंजनों को योग से बनने वाले, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण, दो व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है? दो वर्णों से बनकर। जैसे छ, देखो कि छ, क, श, अ। छ हो गया ना? त्रा, तारा, आ, त्रा। ज्ञ, ग और य। दो अक्षरों से मिलकर के एक अक्षर बना हुआ है, एक वर्ण बना हुआ है। उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो दो वर्णों से मिलकर के एक वर्ण बन जाए उसे हम संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपको समझ में आ गया? पहला हमने आपको क्या बताया? स्वर। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? स्वर, दीर्घ स्वर, स्थूल स्वर, ह्रस्व स्वर, अनुस्वार। और विसर्ग स्वर भी आता है, विसर्ग स्वर में आता है। तो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया। तो स्वर का जो है आ से का से लेकर ज्ञ तक को व्यंजन वर्ण कहते हैं। आ से लेकर आहा तक को स्वर वर्ण कहते। ठीक, अब आप इतना आप समझ लीजिए।
बाद आप क्या चलेंगे, अब आप संधि पढ़ेंगे, अब आपके समझ में संधि आएगी। ठीक है, अब आप क्या पढ़ेंगे, संधि। इतना आपके समझ में आ गया ना। अब आप वर्ण के बाद क्या पढ़ेंगे, अब आपके समझ में आएगा। यदि आप इसको न पढ़ते तो आपके समझ में ना आता। देखिए संधि, संधि मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है मालूम है, जोड़ना या मिलाना या मिलना। पहले राजा महाराजा क्या करते थे, संधि प्रस्ताव लेके जाते थे। जब एक राजा से दूसरे राजा से लड़ाई रहती थी और जब जोड़ हो जाता था तो संधि प्रस्ताव लेके जाते थे। तो संधि को क्या कहते हैं, जोड़ना या मिलना। किसी चीज को जोड़ना और मिलना उसे संधि कहते हैं। लिखिए संधि किसे कहते हैं, संधि का अर्थ है, देखिए संधि का अर्थ है, संधि की परिभाषा लिखना है, संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ है, संधि का अर्थ है जोड़ या मेल, जोड़ अथवा मेल, जोड़ अथवा मेल। ठीक है ना। अब लिखेंगे वर्णों के मेल को, आगे लिखिए वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ठीक ना। अब हम कहें संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन, पहला होता है, पहला क्या होता है, स्वर संधि। पहला होता है स्वर संधि और दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा क्या होता है, विसर्ग। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, अब स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर मतलब स्वर दूसरा हो गया, स्वर संधि क्या हो गया, दूसरा हो गया। ध्यान दीजिएगा इस चीज का। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। मैंने आपको अभी तक स्वर वर्ण पढ़ाया है, संधि नहीं पढ़ाया। हमने वर्ण के भेद को आपको मैंने बताया है, अब आपको हम संधि पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात का, नहीं सोचा स्वर विसर्ग पढ़ाए तो स्वर पढ़ाने शुरू करती है। स्वर हमने वर्ण पढ़ाया, वर्ण के प्रकार को मैंने बताया कि आपको, अब मैं आपको संधि पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। देखिए स्वर संधि में कहां से कहां तक आएगा, आ से लेकर और तक जो है स्वर संधि में आता है। आ से लेकर और तक की मात्रा स्वर संधि में आता है। ध्यान दीजिएगा, अब इन्हीं को हटाएंगे और इन्हीं को लगाएंगे, ये ध्यान देना है। अगर थोड़ा सा ध्यान आप दे देंगे तो जिसको संधि आ गया सबसे कठिन संधि है, और स्वर संधि कठिन ज्यादा है और व्यंजन संधि कठिन कम है, ये ध्यान देना है आपको। पहला है स्वर संधि, आ से लेकर और तक को क्या कहते हैं, और का से लेकर
देखिए अंग भी व्यंजन संधि में आता है, ध्यान दीजिएगा। और का से लेकर ज्ञ तक को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। अंग जो है अनुनासिक संधि हो जाता है, का से लेकर व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि क्या है? आहा की मात्रा को क्या कहते हैं? हम आपको इसका अर्थ बताएंगे, ठीक है ना। सब सिस्टम से जैसे हमने आपको शॉर्ट में से बता दिया कि आप ये समझते रहे कि क्या है स्वर, क्या है व्यंजन। और व्यंजन में जब आप पढ़ेंगे तो व्यंजन में दो और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अनुनासिक स्वर, अनुनासिक संधि, और दूसरा अनुस्वार संधि। ये व्यंजन संधि के दो भेद और हैं। ये क्या है? जो हम व्यंजन संधि आपको पढ़ाने लगेंगे तब आपको इनको हम बताएंगे कि अंग की मात्रा और चंद्रमा या बिंदी की मात्रा कहाँ पर लगती है, कि व्यंजन संधि में आता है। देखिए वो स्वर है, लेकिन जब संधि में पढ़ेंगे तो व्यंजन में चला जाता है, कि व्यंजन के प्रकार में चला जाता है, ठीक है ना। तो स्वर संधि आ से लेकर अ तक को स्वर संधि कहते हैं। आ से अ तक को लेंगे और हटाएंगे। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? पढ़ाएं कितने बार पढ़ाएं, लेकिन आपको बोल नहीं पाते। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होता है दीर्घ संधि। पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। दूसरा क्या होता है? पहला दीर्घ संधि। अरे नहीं भाई, अब हाथ ऊपर से खत्म हो गया तो स्वर में आता है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि। दूसरा क्या होता है? गुण संधि। तीसरा वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि। और चौथा क्या होता है? यण संधि। चौथा यण संधि। और पांचवा क्या होता है? आयादी संधि। आयादी संधि। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। हमने स्वर वर्ण नहीं कहा, स्वर वर्ण कहते तो वर्ण अक्षर में चला जाता। अब यहाँ संधि पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संधि। संधि किसे कहते हैं? मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शॉर्ट में एक वर्ण को हटाएंगे और दूसरे वर्ण को हम लगाएंगे, जोड़ेंगे। एक वर्ण को हटाएंगे और दूसरे वर्ण को हम जोड़ देंगे। मैंने क्या कहा? स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, और चौथा होता है यण संधि, और पांचवा होता है आयादी संधि। इसके सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा। ठीक है ना? नोट करते चलिएगा, बार बार नोट कराने की आवश्यकता हमें न पड़े। आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा, लेकिन इसका मतलब आप समझ नहीं पाएंगे। हम अभी आपको इसको शॉर्ट में करते हैं, ठीक है ना। इसको और विस्तार में करते हैं, तो समझ में आपको तुरंत आ जाएगा। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि रेच। क्या होता है? वृद्धि रेच। यण संधि का सूत्र होता है इको यणची। वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणची। और आयादी संधि का सूत्र होता है एचो अयवाया। ये जो डग रहा है इसे क्या पढ़ा जाता है? एचो अयवाया। हमने कहा स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। मैंने 5 प्रकार लिख करके उनके सूत्र को भी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर
आप लिख लीजिए आराम से। जब आप लिख लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया है, जब आप जाइए डिजाइन पर आप एक कॉपी खरीदेंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, उस कॉपी में वर्ण से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। जब आप लिखना शुरू करेंगे तभी आपको समझ में भविष्य में आएगा। हम उसी पन्ने को उल्टवाएंगे, आपको पलटवाएंगे, आप इस पन्ने को खोल लीजिए, इस लेसन को अब आप खोल लीजिए। जब हम आपको दोहा पढ़ाएंगे, रोला पढ़ाएंगे, चौपाई पढ़ाएंगे, उधर हम जाएंगे आपके पास, तब हम आपसे कहेंगे अब आप इसे खोल लीजिए। अब आपके समझ में अब आएगा, नहीं समझ में आपके नहीं आएगा। तो क्या हुआ, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, मैंने 5 आपको बता दिया और 5 को मैंने आपका सूत्र भी लिखा दिया। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, व्यंजन के 6 प्रकार होते हैं, विसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। लेकिन अभी हम आपको स्वर संधि पहले पढ़ाएंगे, स्वर संधि में ही बहुत समय लगेगा, ठीक है ना। एचो आय वाय आय उसको आ पढ़ेंगे, जो डा की तरह बना हुआ है उसे आ पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान देंगे, और जब ध्यान देंगे किसी चीज को तो आपको बहुत देर से अपने आप आएगा, कहने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप खुद कहेंगे सर हमारा समझ में आ गया। हमने अभी आपको बताया दीर्घ, पहले से सिद्ध करा लेना दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की परिभाषा लिख लीजिए, दीर्घ संधि की परिभाषा लिखिए, समझ में आपको आएगा नहीं तो लिखवा देते हैं। यदि हस्त या दीर्घ, यदि हस्त या दीर्घ, यदि हस्त या दीर्घ छोटा छोटी छोटा वो, हाँ ऐसे तो छोटा छोटी छोटा हो री के बाद यदि हस्त या दीर्घ छोटा छोटी छोटा हो री के बाद हस्त या दीर्घ, देखिए हस्त या दीर्घ हस्त या दीर्घ आए तो उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, उसके स्थान पर दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। उसके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। अब देखिए इसका सूत्र अब हम लिखाते हैं, ठीक है ना। अभी तो आपने परिभाषा लिखा और समझ में आके नहीं आया नहीं ना, पता नहीं क्या लिखा दिया कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सूत्र अब जो आपने आकाशवाणी दीर्घ लिखा था उसका सूत्र मैं तोड़ के आपको बता रहा हूँ। क्या होगा, छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा, छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, छोटा हो धन बड़ा हो बराबर बड़ा हो, और री बराबर एक री की मात्रा और हो जाएगी, ठीक ना। ये इसका सूत्र है जो मैंने अभी आकाशवाणी दीर्घ मैंने बताया, उसका सूत्र यही है, यही सूत्र उसमें बनेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, हमने आपको बताया वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। एक वर्ण को हटाएंगे और दूसरे वर्ण को हम लगाएंगे। जब हम किसी शब्द को लिखेंगे तब हम जब उसमें वर्ण बनाएंगे तो हमें ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। जहाँ पर ये मिल जाएंगे हमको वहीं से तोड़ करके हम छोटा और बड़ा की मात्रा का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं लिखा विद्यालय, और बच्चे तुरंत लिख देते हैं विद्यालय विद्याधनालय, तुरंत लिख देते हैं, द में धान हुआ है, ठीक है ना। हमने कहा विद्यालय का संधि विच्छेद करिए तो आप लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं विद्याधनालय। कहाँ छूटा,
कैसे टूटा ये मालूम नहीं है। अगर उसी में कोई दूसरा अर्थ आ गया तो फिर आप लोग फेल हो जाते हैं। जो आपको रटा हुआ क्लियर हो गया, जो नहीं रटा है उसमें आप चुप हो जाते हैं कि आप कहाँ से तोड़े इसको, आप कैसे तोड़े हैं। तो क्या करेंगे हम, ये विद्यालय क्या है, एक शब्द है। विद्यालय क्या है, एक शब्द है। अब इसको जब वर्ण बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, स्वर वर्ण और वर्ण को हम बनाएंगे। देखिए वा में छोटी की मात्रा, ये लिखा ना, आधा दा छुपा हुआ है, आधा दा है इसलिए आ नहीं आएगा। या ठीक है ना, विद्यालय ना, बड़ा आ, ठीक ना, ला मेरे को कोई मात्रा नहीं है, आ छुपा हुआ तो आ को लगाएंगे और पहले बड़ा वर्ग को आ। फिर या में देखो कोई मात्रा नहीं इसलिए आ छुपा हुआ आ लगा करके और पहले वाली मात्रा को आ रहा वर्ड पा रहा है। अब देखिए मैंने कहा था कि आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, वर्ण मिलेगा। देखो बड़ा आया, बड़ा कहाँ पर आया, हमको यहीं से आपको तोड़ना है, इसको हटाना है। क्योंकि हमारी आप विद्यालय, हमारी आवाज तेज है तो आप सोचेंगे सर उसी को हटाए उसी को लगा दिए। अब दीर्घ है तो क्या करेंगे, लगाएंगे तो है ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ बड़ा आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अब यहीं से टूट गया और अब कितना बचा, ये बचा आपका विद्य शब्द बचा हुआ है। शब्द को शुद्ध करने के लिए हम बड़ा की मात्रा लगाएंगे, विद्याधन। देखिए और बढ़ाएंगे तो हम आपको समझा देंगे कि कैसे टूटता है, अभी हम आपको निकालते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ रामावतार, रामावतार, ठीक है ना, रामावतार। हमारी आवाज वह पर जैसे ही बोलते हैं हमारी आवाज रुक जाती है, रुक जाती है ना। देखिए जहां पर हमारी आवाज तेज रहेगी इसमें छोटा बड़ा बड़ा है, बड़ा के स्थान पर तोड़ेंगे हम, तोड़ेंगे कहां से, बड़ा से, जहां बड़ा आएगा वही तोड़ेंगे। लेकिन जब बड़ा को तोड़ेंगे तो अगर हमारा आवाज तेज रहेगी तो बड़ा की मात्रा का प्रयोग करेंगे। अगर आवाज हमारी धीमे रहेगी, हर्ष स्वर रहेगा, हम बोलने में थोड़ा दो पड़ जाएंगे तो छोटा आ की मात्रा का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया कि इसलिए आपको हम समझा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, रामावतार, यही था ना, लिखा है रामावतार, ऐसे लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ, ठीक ना, रामावतार ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको वर्ण बनाएंगे। देखिए यहाँ तक तो आवाज हमारी तेज है ना, लेकिन यहाँ जब पहुँचते हैं तो हमारी आवाज स्लो हो जाती ना, तो हम छोटा आ की मात्रा का प्रयोग यहाँ करेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, हम वर्ण बनाएंगे। देखिए यहाँ समझ में आपको आएगा, जैसे विद्यालय हमारी आवाज कहीं नहीं रुक रही, तरह से बड़ा की मात्रा का प्रयोग कर लिया हमने। लेकिन जब इसमें हम आए यहाँ तक तो हमारी आवाज तेज है, लेकिन यहाँ आवाज हमारी वह में कोई मात्रा, अगर वह में बड़ा मात्रा लगी होती तो दीर्घ हो जाता, लेकिन वह पे हमारी आवाज रुक रही है। क्या करेंगे, रा में बड़ा की मात्रा, मा में बड़ा आ की मात्रा, वाह आया, वाह में कोई मात्रा नहीं इसलिए आ लगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, ता में बड़ा की मात्रा रा, और रा में कोई मात्रा नहीं। अब देखिए मैंने क्या कहा, हमारे देखिए यहाँ से भी टूट रहा है, बड़ा की मात्रा यहाँ भी तो आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर तोड़ देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तब होगा कैसे तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे, बड़ा है तो क्या करेंगे, छोटा आ लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, हमारी आवाज यहाँ रुक रही ना। देखिए छोटा धन छोटा आ भी बड़ा होता है, ये तो हम 60 में दिखा दिए हैं कि छोटा धन बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा धन छोटा बड़ा, बड़ा धन बड़ा बड़ा, छोटा धन बड़ा बड़ा बड़ा, सारे कंडीशन में बड़ा मात्रा आएगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे राम, कितने बचा, कितने बचा ना आपके पास, राम में बड़ा की मात्रा लगा दिया, मालिक की आराम हो गया। और यही धन को तोड़ना है, यहाँ से टूट गया तो काम खत्म, यहाँ तक धन दसी लग जाएगा। और यहाँ से हमारी आवाज रुक रही है, रामावतार, बड़ा की
लेकिन आवाज हमारी दूसरी से छोटा की मात्रा का मैंने प्रयोग कर लिया। हमने कहा छोटा धन बड़ा 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 आया बड़ा से थोड़ा तो क्या लिखेंगे आप पूरा लिख देंगे। आम हुआ में आम मिला देंगे पूरा हुआ हो जाएगा। ता में बड़ा की मात्रा ता और राम धन अवतार। कोई दिक्कत है? हमने बता दिया कहाँ से टूटेगा किस प्रकार टूटेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद लिखा हुआ है एक एक शब्द समझा देते हैं तीनों का। बहुत ज़्यादा लाभ समझाएंगे तो दिक्कत होगी, घर में देख लीजिएगा तमाम आप लोगों के पास किताब है, कल चेक करके आइएगा। अगर समझ में ना आए तब तक पूछ लीजिए, हम इसके आगे आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग भी अब सोच रहे हैं कितना पढ़ेंगे इसी को ना, सोच रहे हैं ना। लेकिन हम अच्छी चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग को 4-4 घंटा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए लिखा हुआ है गिरीश, गिरीश देखिए आप लोग पढ़ेंगे ये खराब चीजें नहीं है, ये बहुत आपके समझ आने वाली चीज है। गिरीश लिखा हुआ है, हमारी आवाज कैसे रुक रही है? हम गिरीश शब्द तो पढ़ रहे हैं, हमारी आवाज रुक रही है नहीं। क्या कहेंगे? गा, गा में छोटी की मात्रा, रा में बड़ी की मात्रा, सा और आ आया। इसको बड़ी याद है ना, बड़ी से जोड़ देंगे तो क्या बचेगा? गिर शब्द पढ़ा तो गिर का कोई अर्थ नहीं होता, छोटी की मात्रा यहाँ पर प्रयोग करेंगे। धन बड़ी, क्योंकि आवाज हमारी तेज है इसलिए हम बड़ी की मात्रा का प्रयोग गिर धन। गिर माने होता है पर्वत, इस माने दोनों अर्थ निकलना चाहिए। लिखा हुआ है महीन, क्या लिखा? रवींद्र। देखो रवींद्र, हम दोनों का समझा देते हैं। रवींद्र हमारी नाम है, हमारी आवाज दुख रही है इसलिए यहाँ पर छोटी की मात्रा का प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? रा, ठीक है ना। रा में आ, वा बड़ी की मात्रा, आदाना दारा आ आया। बड़ी देखो आ गया ना, बड़ी आपके देखिए हर सूत्र में है, बड़ी के सूत्र में तो यही काटेंगे हम। क्या रा बच जाएगा तो छोटी धन बड़ी बराबर बड़ी, रवि धन छोटी की मात्रा का प्रयोग यहाँ पर कर दिया क्योंकि हमारी आवाज धीमी है इसलिए हम छोटी धन छोटी बराबर बड़ी होता है। एक छोटी की मात्रा मैंने यहाँ प्रयोग किया है, यहाँ किया क्योंकि छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, ठीक है ना। उसके बाद छोटा हूँ और बड़ा हूँ मात्रा का भी प्रयोग करा देते हैं। इसका भी कर लीजिए ना, एक एक उदाहरण प्रस्तुत कर देते हैं आपको। लिखा हुआ है भानुदया, क्या लिखा हुआ है? भानुदया, भानुदया ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा है? भानुदया। क्या है? भानुदया। भाई छोटा हूँ, धन छोटा हूँ बराबर बड़ा हूँ। जब एक छोटा का प्रयोग करेंगे तो एक छोटा का और नहीं प्रयोग करेंगे हम। क्या लिखेंगे? भा, भा में बड़ा आ की मात्रा, वा अरे ना में बड़ा की मात्रा, दा में कोई मात्रा नहीं, आ या में बड़ा की मात्रा लगा हुआ ना, देखो बड़ा उसे तोड़ देंगे। ये एक क्या लिखेंगे? भानु, या में छोटा की मात्रा लगा देंगे, यहीं से टूट जाएगा। दा और या ये आ गया आपका। अब यहाँ भान बचा हुआ तो छोटा धन छोटा बराबर बड़ा हूँ, एक छोटा प्रयोग यहाँ किया, छोटा यहाँ प्रयोग किया, भानु धन दिया बराबर भानुदया। जैसे लिखा लघुर्मी, लघु धन उर्मी बड़ा मतलब लघुर्मी में क्या है कि हमारे आवाज नहीं रुक रहे हैं इसलिए हम इसका प्रयोग कर दिया, ठीक है। साधुत्तम, साधु धन उत्तम, छोटा धन छोटा बराबर बड़ा हो। बस अब कल आपको बंद कर